नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024, लेकिन बिहार में जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल पप्पू यादव जो इस बार 2024 के चुनाव में कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जो वाकई में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी हैरान कर रहा है और उन लोगों को भी हैरान कर रहा है जिन लोगों ने पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ने पर समर्थन दिया। दरअसल पप्पू यादव कहते नजर आते हैं कि अगर मुझे लालू यादव फोन करते हैं और कहते हैं कि आप मेरी दोनों बेटियों का समर्थन करने के लिए, प्रचार करने के लिए आए, तो मैं अवश्य जाऊंगा। ये बयान है पप्पू यादव का। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं रोहिणी आचार्य और मीसा भारती दोनों का समर्थन करूंगा। मतलब ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमन सर। कुछ सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल सर यही कि आखिरकार पप्पू यादव अब इतने झुकाव में क्यों नजर आ रहे हैं? जब से रायबरेली में उनकी प्रियंका वादी से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद क्या पप्पू यादव को समझाया गया है कि आपको या तो कांग्रेस से दरकिनार कर दिया जाएगा या फिर वही लालू यादव को मनाने की कोशिश करिए? देखिए, बिल्कुल पप्पू यादव के बारे में अगर आप जिक्र करें तो जाहिर बात है कि उनको लोगों को साधना आता है। देखिए, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपना चुनाव लड़ा और अपने दम पर चुनाव लड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने उनका समर्थन नहीं किया। इलेक्शन होने के बाद वो कहते हैं कि मैं जो हिना शाह है उनको भी मैं सपोर्ट करता हुआ नजर आऊंगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि झारखंड में जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनको भी समर्थन करूंगा। वो कहते हैं रायबरेली में भी जाऊंगा, प्रचार करूंगा राहुल गांधी के लिए। वो दिल्ली आने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ये रुख कहीं ना कहीं नजर आता है। वो ये आता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी तरह से वो घुल मिल के रहना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते। क्योंकि उनका बयान भी अगर पहले देखें, कहते हैं कि भाई जो पूर्णिया भी नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी भी नहीं छोड़ूंगा। उस पर कहीं ना कहीं वो खड़े उतरते हुए नजर आते हैं। वैसे में हम पहले भी कयास लगा रहे थे इस बात को लेकर कि हो सकता है कि पप्पू यादव एक तरीके से रोहिणी आचार्य का सपोर्ट करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि वो खुद को लालू यादव परिवार का हिस्सा मानते हैं। और जाहिर बात है कि लालू परिवार उनको ये बात बोलता है या लालू यादव या तेजस्वी उनके पास जाकर या उनसे एक तरीके से आग्रह करते हैं कि भाई आप आइए और दोनों के लिए, यानी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य दोनों के लिए प्रचार प्रसार करिए। तो मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव मना करेंगे। और अगर उनको सिर्फ कह भी दिया गया तो अभी वो जरूर जाएंगे। तो पप्पू यादव की जो पर्सनैलिटी है बहुत अलग हटके पर्सनैलिटी है और हर किसी की मदद के लिए वो खड़े रहते हैं। इसीलिए हर एक जात, धर्म, समुदाय और कह सकते हैं सभी जगह पर उनका कहीं ना कहीं दखल जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि सब हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि कोई भी समुदाय हो वो सभी में एक जैसे नजर आते हैं। इसीलिए उनका जो वोट बैंक है बड़ा गहरा वोट बैंक माना जाता है पूर्णिया में। क्योंकि 2-3 बार चुनाव जीत चुके हैं, मधेपुरा चुनाव जीत चुके हैं, विधायक जीत चुके हैं, 5-6 बार लगभग सांसद रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो पप्पू यादव की राजनीति वो कितनी बड़ी राजनीति बिहार के अंदर नजर आती है। वाकई में बिहार के अंदर जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा बड़ी नजर आती है। लेकिन बात अगर बयानों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पप्पू यादव ये बयान देते नजर आए थे, आरोप लगाते नजर आए थे लालू यादव पर कि वो मेरी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव जब पुणे में चुनाव प्रचार के लिए गए तो तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि एनडीए के प्रत्याशी को वोट दे देना लेकिन पप्पू यादव को वोट मत देना। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है ऐसा पॉलिटिकल बयान है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव ने बात कही कि किसी और को दे देना लेकिन पप्पू यादव को मत देना, इसका मतलब पप्पू यादव का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है वो ये इशारा करती है कि वो खुलकर तो पप्पू यादव को सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है कि जो एनडीए के प्रत्याशी को दे देना, यानी कि वो बीजेपी के साथ कभी तालमेल उनका बैठा ही नहीं है, तो कैसे वो कह सकते हैं? तो यहाँ पर उन्होंने बात को घुमाकर बोला कि आप पप्पू यादव को जरूर सपोर्ट करिए। और देखिए, लोगों का सपोर्ट भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। रही बात इसकी कि उनका पॉलिटिकल मर्डर तक की बात कही गई। देखिए, पप्पू यादव जैसे नेता जो अपने आप में काफी कह सकते हैं कि जन समर्थन रखते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने जब उनका साथ छोड़ा, उनको जो है सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि बीमा भारती जो आरजेडी की प्रत्याशी थी पुणे सीट के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद पप्पू यादव ने कहा कि लोगों ने मुझे चुना है, लोगों ने कहा है कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और देखिए, आखिर तक भी वो झुके नहीं, रुके नहीं, लगातार आगे बढ़ते गए और चुनाव उन्होंने लड़ा। और जो रिपोर्ट्स बताती हैं तनुज, वो ये बताती हैं कि संतोष कुशवाहा हो या बीजे एनडीए की या फिर जो इंडिया गठबंधन की बीमा भारती हो, उनसे आगे कहीं ना कहीं पप्पू यादव का नाम निकलकर सामने आ रहा है। ये तो रिजल्ट बताएगा 4 तारीख को, लेकिन जो माहौल है कहीं ना कहीं ऐसा लगा पप्पू यादव ने अपने पक्ष में बनाया। वाकई पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं माहौल पूर्णिया सीट से अपने पक्ष में बना लिया। लेकिन आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या पप्पू यादव वाकई में लालू यादव की दोनों बेटियों के लिए चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।